class, good morning. I'm your class teacher and it is your English grammar book, English grammar and composition. ये आपका बुक है और आज मैं कक्षा 3 के बच्चों को ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा पहला चैप्टर है द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। लेटर्स फॉर्म्स वर्ड्स, यानी कि अक्षर के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। When the words are placed in the proper order, they make sense. जब हम शब्दों को सही स्थान पर सही उचित तरीके से लिखते हुए जाते हैं तो उससे एक स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। So that we know, इसलिए हम जानते हैं कि a group of words which make a complete sense is called a sentence, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसे हम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ इज माई फ्रेंड। चिल्ड्रन, सौरभ एक लड़के का नाम है और यह नाउन है। इज माई फ्रेंड, सौरभ मेरा मित्र है। यहाँ पे जो नाउन है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई भी हो, उसका हम पहला वर्ड कैपिटल लिखते हुए जाते हैं और अंत में हम एक फुल स्टॉप लिखते हैं, तो उससे हम समझ जाते हैं कि यह एक वाक्य है। अब कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में हम लोग जब भी कोई सेंटेंस, किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे गीता इज ए गुड गर्ल। गीता एक अच्छी लड़की है। गीता इज ए गुड गर्ल, यानी कि गीता एक अच्छी लड़की है। सुनने पे हमें भाव समझ में आ रहे हैं कि गीता एक लड़की का नाम है और वो अच्छी है। तो यहाँ पे जो गीता है यह नाउन हुआ और नाउन का जो पहला वर्ड हुआ गीता, ये कैपिटल लिखा गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया और इसका भाव भी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आया। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उन प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स begins with a capital letter as Mumbai, Delhi, Arjun, गीता, होली, दिवाली। अब समझिए, प्रॉपर नाउन में सारे जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी आते हैं उनका हम पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं। इसके बाद जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार।
बच्चों, वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाक्य का नाउन और दूसरा है वर्ब। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। नेम, प्लेस, एनिमल आर थिंग। और वर्ब क्या होता है? वो सारी बातें, all that is said about the noun। वो सारी बातें जो संज्ञा के बारे में कही जा रही हैं वो वर्ब के अंतर्गत आ जाती है। और सेंटेंस का वह भाग वर्ब के अंतर्गत आता है। बच्चों, अब तक हमने समझा कि वाक्य क्या होते हैं। लेटर, शब्द, वाक्य, ये तीन चीजों हमने समझा कि अक्षर के माध्यम से शब्द बनते हैं, शब्दों के माध्यम से वाक्य बनते हैं, और वे वाक्य जिसमें अर्थ स्पष्ट हो, भाव हो और एक अर्थपूर्ण वाक्य स्थापित हो, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। और फिर वाक्य के दो भाग होते हैं, यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला है नाउन और दूसरा है वर्ब। नाउन, जैसा कि हम जानते हैं, नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। और दूसरा है वर्ब। जितनी बातें हम संज्ञा के बारे में कर रहे हैं, जो कुछ भी हम संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, वो सारी बातें संज्ञा को छोड़कर बाकी सारी चीजें वर्ब के अंतर्गत आती हैं। अब इसे हम उदाहरण के स्वरूप समझेंगे। सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य के उदाहरण के स्वरूप हम समझ रहे हैं कि अर्जुन लाइक्स चॉकलेट। अर्जुन को चॉकलेट बहुत पसंद है, या अर्जुन चॉकलेट पसंद करता है। तो इसमें जो अर्जुन है वह एक लड़का है और लड़के का नाम है अर्जुन। तो जो नाम है वो संज्ञा आ गया। और जब भी हम किसी सब्जेक्ट या नाउन का पहला वर्ड लिखते हैं या प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाता है, और फिर बाकी जो सारी बातें हैं जो हम संज्ञा के बारे में कर रहे हैं, जो हम संज्ञा को डिनोट कर रहे हैं, नाउन को डिनोट कर रहे हैं, वो सारी बातें हमारी वर्ब में आ जाएगी। ये हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि संज्ञा कहाँ क्या है और वर्ब कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल एज, एक कॉलम बना ले नाउन का और एक कॉलम बना ले वर्ब का। पहला एग्जाम्पल है रवि इज ए स्टूडेंट। रवि इज ए स्टूडेंट। रवि एक छात्र है। इसमें रवि नाउन है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है, इसका पहला वर्ड कैपिटल हो गया। और इज ए स्टूडेंट,
ये आपका वर्ब के अंतर्गत आ गया। जो सारी बातें हम नाउन यानी संज्ञा को डिनोट कर रहे हैं वो हमारा वर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया उड़ रही हैं। चिड़िया उड़ रही हैं। इस उदाहरण में हम चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं कि चिड़िया क्या कर रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स ये हमारा नाउन के अंतर्गत आ गया और जो बाकी बातें हैं वो हम वर्ब में लिख देंगे। इस प्रकार हम वाक्य का उदाहरण देते हुए समझेंगे कि वाक्य में कितने भाग होते हैं और उसे हम किस प्रकार बांट कर लिखें या तोड़ तोड़ के लिखें, या किस प्रकार हम समझें कि वाक्य क्या होते